Ma'am, 93. In chemistry, you scored 93 marks out of 120. Yes, ma'am. Not bad बेटा, not bad. रेहान लेट हो गया बेटा. टाइम पे, जैसे आपको पता है ना 8 PM क्लास है ना, तो टाइम से आ जाया करो, ठीक है. चलो, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, आई मीन टू से कि टीचर को रिमाइंडर भी ना डालना पड़े, है ना, बिकॉज यू आर नाउ इन ग्रेड 12, सुपर सीनियर स्टूडेंट्स, है ना. आप सबसे मोस्ट सिंसियर एंड सीनियर स्टूडेंट्स हो, ठीक है. तो आपको रिमाइंडर की भी जरूरत ना पड़े, यू नो कि आर क्लास इज ऑन 8 PM, चाहे वेदर इट इज केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, तो हमें टाइम पे ज्वाइन करना है, ठीक है. सो डोंट बी लेट, बी ऑन टाइम, ठीक है. ओके, ठीक है बच्चों. सो बेसिकली टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट. तो वी विल कवर रेजोनेंस, कंप्लीट रेजोनेंस इन दिस क्लास, ठीक है. एंड दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है. तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, एंड द ऑब्जेक्टिव, गायत्री, आर ऑब्जेक्टिव, यस, रीड द ऑब्जेक्टिव गायत्री. Effect and all the वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, okay, so number of questions have been asked from GOC, 2 to 3 questions. I have already told you in my previous classes. Okay, so before moving to forward, please tell me these two questions, question number 1 and question number 2, है ना. Try to solve these two questions based on your last class, that is inductive effect, right. तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट शोन बाय hydrogen CH3, C2H5 and C3H7. Tell me better. Yes. शिखा, विश्वा, मंजुला, गायत्री, बताओ. शिखा रिवाइज नहीं किया. मैम ट्राई कर रही हूँ. हाँ, मिशबा, मंजुला इज सेइंग बी. मैम ट्राई कर. ओके. रेहान, गायत्री, हाँ हाँ हाँ. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी कैसे होगा? C2H5 has a higher plus I effect than C3H7. नहीं ना? More the number of carbon atom, higher will be the plus I effect ना. तो यहाँ पे कितने हैं? 3 कार्बन एटम है. Here it is only 2, 1 and हाइड्रोजन का तो क्या होता है? 0 होता है. याद है मैंने बोला तो था हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? 0. 0. तो why are you saying कि second option is correct? नहीं ना, याद करो. What we have discussed till now, इंडक्टिव इफेक्ट है ना. इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट, कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? एनीवन टेल मी बेटा. हाँ, ए ही इसका करेक्ट होगा. मंजुला, आप ये बताइए व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, शिखा के अलावा कैन एनीवन ट्राई? विश्वा, मंजुला, रेहान, संचिता. यस शिखा, बताओ. मैम the more electronegative atom will attract the electron cloud towards itself. यस. तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? व्हाट वाज इंडक्टिव इफेक्ट? पोलराइजेशन ऑफ क्या, ठीक है, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस,
ठीक है, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता था, ठीक है. इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स देन यू कैन से इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स, ठीक है. पोलराइजेशन ऑफ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता था, पोलराइजेशन होता था, राइट. अच्छा, उसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट वाज क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था. आफ्टर 3 कार्बन एटम्स इंडक्टिव इफेक्ट वाज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है. एंड 2 टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट वन इज Positive I effect. positive and second one is minus Negative I I. effect. Negative I. Yeah, and positive plus I effect is electron donating group exert plus I effect and electron withdrawing group exert minus I effect. Negative effect. Tell me the tell me the two, 3 examples of electron donating group. Yes, electron donating groups के example बताओ मेरे को. गायत्री, tell me बेटा examples of electron donating group. Alkyl group है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, एल्काइल आपका CH3 हो सकता है ना. मिथाइल, वेदर इट इज मिथाइल प्रोपाइल, है ना. और मेन आपका ये है जो प्लस आई इफेक्ट लगाता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एग्जांपल्स NO2, CN, CHO, COH, है ना, COR, Yes, ma'am. काफी सारे हैं, ठीक है. दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एंड वी नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increase the stability of carbocation. Remember? Yes, ma'am. बेटा दिस इज द बेसिक ऑफ GOC, ठीक है. अगर तुम ये भूल गए ना, आगे की GOC में यू विल फेस प्रॉब्लम ना फिर, ठीक है. ये देखो, मैम मैं लास्ट क्लास में. अच्छा, यू वर एब्सेंट इन लास्ट क्लास मिश्बा. यस मैम 5:30 की ज्वाइन कर रही थी. अच्छा, तो 5:30 वाले में तो ये हो चुका था मिश्बा. जिस दिन यहाँ पे केमिस्ट्री था उस. अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, है ना, यही बताया था मैंने. Yes, ma'am. गायत्री, ठीक है. मंजुला, Yes, ओ सॉरी, महालक्ष्मी, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई. आयशा माँ, Yes ma'am. यस, बी ऑन टाइम आयशा में, डोंट बी लेट, ठीक है. नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम बेटा. ओके. एंड व्हाट अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ? रिमेंबर एसिडिक स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू acidic strength, Acidic strength. and electron donating group is directly proportional to basic strength, ठीक है. These were the 4 main important points of our last class, ठीक है. Okay, try to solve this question बच्चे. Question number 2, इस क्वेश्चन को ट्राई करो. वेरी गुड. और ओके ओके यस, कौन बताने वाला है? अच्छा, महालक्ष्मी आप बताओ बेटा. I think option 4. ऑप्शन 4, Yes ma'am. ठीक है, अकॉर्डिंग टू Yes, यू. ma'am. Option 4. गायत्री, रेहान, आयशा माँ, मिशबा. अच्छा मिशबा तो यू आर एब्सेंट ना, तो बेटा आपको देखना है, बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके बिना आगे का GOC थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फिर. गायत्री, यस, Option 4. yeah, option 4, very good. Okay, so question asked, choose the correct statement among the following. फर्स्ट कह रहा है इनएक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन. क्या इंडक्टिव इफेक्ट में ट्रांसफर No. इलेक्ट्रॉन होता है? नो मैम, No, ma'am. ओनली क्या होता है, अट्रैक्शन होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? नो, ओनली सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट. ये भी इनकरेक्ट है.
Third one is inductive effect creates no charge. Nahi. If there is electronegativity difference, then it creates partial charges and it is distance dependent. So this one is correct. ठीक है? तो ओके, तो ये मेरे को चेक करना था आपका प्रीवियस क्लास नॉलेज. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. तो वी वर डिस्कस इन प्रीवियस क्लास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, है ना. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. So today basically we are going to discuss resonance, or you can say mesomeric effect, and in next class we will cover hyperconjugation effect. ठीक है. And this one is not in your syllabus, inductometric effect, and this one is something which we will discuss in grade 12 wala chapters. ठीक है. But for now we have to cover these three major effects. First one is inductive effect, we have already covered, and today we will cover resonance or mesomeric effect. ठीक है. So please write down in your notebook what is resonance. ठीक है. तो resonance is basically delocalization of pi electrons. I mean, in resonance there is a delocalization of, there is a conjugation. ठीक है. There is a delocalization of pi electrons. लिखो, means transfer of electron from one atom to another, but in case of inductive effect there was no delocalization of pi electrons. ठीक है. It involves only sigma bond, और वो भी just attraction. इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है from one atom to another. ठीक है. Okay, next point is various structure drawn in the process or called contributing structure, or you can say resonating structure or canonical structure. Let us take an example, carbonate ion. आपने पहले देखा है, have you seen this before? Carbonate ion. ठीक है. The structure Yes, of carbonate ion according to hybridization sp2 होता है. ठीक है. Structure is ये स्ट्रक्चर होता है. अब एक बात देखो बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है. इन दिस मैनर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. क्या किया मैंने, क्या किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर atom. ठीक है. ओके, तो इसको इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस. देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड. इस तरीके से दिखेगा. क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए, Yes, ma'am. तो बेसिकली आप क्या नोटिस कर रहे हो, कैन यू नोटिस वन थिंग, कि देयर इज ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जो सिंगल या डबल हो बॉन्ड. ठीक है. ऑल CO bonds are equal. यहाँ पे लिखो, all CO bond length are equal. ऐसा कुछ भी नहीं है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. ठीक है. क्योंकि सारों में क्या है, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है. ठीक है. देयर इज अ partial double bond character due to resonance. लिख दो. So due to resonance, all the CO bond length are equal. Can I say this? Due to resonance, Yes, ma'am. all CO bond length are equal. ठीक है. तो बेसिकली रेजोनेंस से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो CO bond length है, all are equal. ठीक है. अच्छा, और क्या है, can I say this? These all three are resonating structure, or you can say canonical structure. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. All these three structures are canonical structures. ठीक है. And these all three structure are hypothetical structure. ठीक है. कोई इसमें ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है. तो लिख लो, क्या है ये, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है. ठीक है. एक लाइन बोल रही हूँ, लिखो. वैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, लिखो बच्चों. none of these resonating structure truly represent the all properties of that molecular ion. If I have CO3 2 negative,
So none of these three structures are truly represent all the properties of that molecular ion. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैंने तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनमें से कोई भी सारी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की नहीं बता रहा है. ठीक है, तो कौन एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा मैम? Then the actual structure is a resonance hybrid of several contributing structure. तो इन contributing structure का ही हम क्या बनाएंगे की हेल्प से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO3 2 negative is like this. We can show it like this. Can you see this? This is the resonance hybrid. Actual structure. लेकिन एक बात बताओ, जब तक हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, कैन वी ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड विदाउट ड्रॉइंग द कैनोनिकल स्ट्रक्चर? नो ना. No, ma'am. So we have to first draw the canonical structure or resonating structure, then we can only tell the actual structure which is resonance hybrid. अब ध्यान रखना, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड. आई मीन टू से कि all the resonating structure are not equally contribute to the resonance hybrid. ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, इनमें से कोई स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड दैट स्टेबल वाला स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड. है ना? लेट्स से टेक एन एग्जांपल, इफ यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, राइट? तो आपके पीछे ये तो नहीं है ना बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना? मान लो आपके 10 लोग बहुत खास है, तो 10 में से कोई 2 या 3 ही ऐसे होंगे जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है इन योर सक्सेस. एम आई राइट और Yes, नॉट? ma'am. तो सेम यहाँ पे होगा. Yes, ma'am. मेजर कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, वो किसका होगा? स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, तो मैम हाउ विल वी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है, ओके. सो क्लियर हुआ रेजोनेंस क्या होता है? Yes, ma'am. वेरी गुड गायत्री, आई एम हैप्पी. मिशबा, शिखा, संचिता. संचिता आपका नेटवर्क इशू है बेटा, आई गेस. रेहान, महालक्ष्मी, वेरी गुड. ओके, नाउ द कंडीशन फॉर रेजोनेंस बच्चे. नाउ वी विल डिस्कस कंडीशन फॉर रेजोनेंस वेयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस. ठीक है, तो देयर आर टोटल कितनी है? देयर आर टोटल 6 कंडीशन. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज कंजुगेशन बच्चे. ठीक है, कंजुगेशन कहाँ कहाँ होगी? तो फर्स्ट पॉइंट इज रेजोनेंस बिटवीन अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि इफ देयर इज सिंगल डबल बॉन्ड आर ऑन अल्टरनेट पोजीशन देन देयर इज अ रेजोनेंस. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही से बना देती हूँ. Can you see this? If there is alternate double single bond, then it is a condition for resonance. कैसे resonance दिखाऊंगी? Resonance is what? Transfer of electron from one atom to another, like this. If this bond, if this pi electron density shift towards this carbon, then it acquire positive charge. Then this electron density shift to this atom like this. Can you see this? कि मैं क्या shift करा रही हूँ? I shift pi electron density, not sigma electron. I'm not talking about कि transfer of sigma electron. ठीक है? I'm saying transfer of pi electrons. Why? Why I'm saying this? Why not sigma electron transfer? Why pi electron are transfer? Tell me. Can anyone? Pi electrons are freely movable and loosely attached. Very good. Pi electrons जो होते हैं, जो pi bond होता है, loosely bounded होते हैं, because you know, if you remember our lecture of chemical bonding, I told you कि sigma bond formed by head-on overlapping, while pi bond formed by sideways overlapping. So sigma bond is strong and pi bond comparatively weak. ठीक है, तो if there is choice between sigma electron and pi electron, so always pi electron will transfer from one atom to another.
सो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ बच्चों, इधर देखो, ठीक है। This carbon contain negative charge because electron density shift to this carbon and this pi bond shift like this. बताओ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एक Yes, और ले ma'am. ले, एक और कंडीशन ले लेते हैं। ये देखिए, अब क्या करूं, कैन यू राइट लाइक दिस, देखो this is also a condition for conjugation. If Yes, there ma'am. is a single double bond on alternate position, then you can say the system is in conjugation. ठीक है, conjugation, there is a condition for resonance and delocalization of electrons takes place. ठीक है, okay. Next condition is resonance between alternate multiple bond, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या बोल रही हूँ, एक काम करते हैं, आई रिमूव दिस, फिर मैं जो है लिखती हूँ यहाँ पे, इधर देखो, क्या किया मैंने, डबल सिंगल CO bond. If there is a double single CO bond, then it is also a condition for resonance. How? Resonance. How? Oxygen is more electronegative, bachcho, so it attracts Yes, the ma'am. electron density towards itself. Then this carbon acquire positive charge. Then this electron density shift like this. ठीक है, तो can I draw like this? This is the resonating structure of this one. In the same manner, this resonating structure is, this is the resonating structure of this. Clear हुआ? Tell me. यस मैम। Very Yes, good. ma'am. Very good. शाबाश. Okay. Second है resonance between double bond and lone pair. क्या किया, डबल सिंगल लोन पेयर। या अगर मैं इसको और थोड़ा आपको सिंपल बताऊं, इधर देखो, कैन यू सी दिस, डबल, इधर देखो, डबल सिंगल लोन पेयर ऑन हेटेरोएटम। if this is the condition you find, if there is a double single and lone pair on heteroatom, whether it is oxygen, whether it is sulfur or nitrogen, so it means this is also a condition for resonance. Okay, so tell me कि pi electron density shift होगा या पहले lone pair of electron shift होगा? Lone pair. Very Lone good. So pair. very good, we can draw this structure like this. देखो, in this manner इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट्स। देखो क्या होगा, क्या किया मैंने, इधर देखो बच्चों, इसको मैंने ऐसे दिखाया, अरे ये क्या हो रहा है, वेयर इज माय पेन, यस, ओके। ऑक्सीजन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, देन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, राइट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड टू दिस कार्बन, देन इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बच्चों कैन यू थिंक अबाउट दिस कि व्हाई लोन पेयर मूव, मतलब लोन पेयर क्यों मूव कर रहे हैं या इंस्टेड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सोचा है ये? देखो, इफ यू हैव सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वही क्या करते हैं, पहले पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हायर द एनर्जी, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वही क्या करेंगे, फर्स्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, तो ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड इज लोअर इन एनर्जी देन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। So it means non-bonding electron has higher energy. That is why it participate in resonance first. Clear है? So higher the energy. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी जल्दी भाग के जाएंगे, ठीक है। ओके, थर्ड देखो, रेजोनेंस बिटवीन डबल एंड पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट पी ऑर्बिटल। सो लाइक दिस, देखो इधर,
क्या हुआ ये, डबल सिंगल, ये देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, देख पा रहे हो, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इट मींस कार्बन हैज वैकेंट p orbital. Yes, ma'am. If carbon has vacant p orbital, it means it needs electron, so electron density shift into its vacant p orbital. So resonating structure of this like this, looking like this, देखो इधर, Yes, ma'am. देखो है ना, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट हुई है ना, तो इट रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस कार्बन हैज ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, then if electron density shift towards into its vacant p orbital, then positive charge neutralize, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, तभी यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नहीं लगाया मैंने. एंड लास्ट वन इज रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, तो कैसे दिखाऊं इसको, देखो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, क्लियर है, बताइए, बताओ शिखा, गायत्री, रेहान, मिशबा, महालक्ष्मी. Yes, ma'am. सो बेसिकली हमने क्या देखा, ठीक है, हमने देखा फर्स्ट वन इज कंजुकेशन, इफ देयर इज डबल सिंगल डबल बॉन्ड, इफ दे आर इन कंजुकेशन देन देयर इज अ कंडीशन फॉर अ रेजोनेंस, तो वहां पे रेजोनेंस लगेगा वहां पे. एंड इफ देयर इज अ डबल सिंगल CO डबल बॉन्ड, अच्छा मैं बता रही हूँ, ठीक है, इफ देयर इज डबल सिंगल C डबल बॉन्ड हो, देन देयर इज आल्सो अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस. इफ देयर इज डबल सिंगल लोन पेयर ऑन हेटेरोएटम, तब भी रेजोनेंस होगा. इफ देयर इज डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तब भी रेजोनेंस होगा. इफ देयर इज डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, देन वहां पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा. तो दीज ऑल 4 points are based on your resonance, ठीक है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज प्लेनरिटी, इट मींस अगर तुम चाहते हो रेजोनेंस हो, देन योर मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर है. Yes, ma'am. सिक्स पॉइंट है ऑक्टेट रूल शुड नॉट वायलेट, ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए. लिखो, एक लाइन लिखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड. क्या मैं सही बोल रही हूँ, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते. सुना है ऑक्सीजन Yes, 4 ma'am. बॉन्ड बनाता हो, सुना है Yes, ma'am. नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता हो, ठीक है, No, नहीं ma'am. सुना. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस और नोट. यस मैम, अभी तो Yes, आपने ma'am. बताया Yes, ma'am. डबल सिंगल एंड पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो कैन वी ड्रॉ लाइक दिस, नो, why, because nitrogen has 5 points. bond in this is not possible, क्लियर है. तो इट मींस ये रेजोनेंस नहीं दिखाता है, नो रेजोनेंस. क्लियर हुआ, दिस इज बेसिकली योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, नो रेजोनेंस मेरे बच्चों. ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये तो आंख बंद करके मत लगा के आ जाना, पहले देख लेना भाई, देख लेना कि क्या कर रहे हो, ठीक है. ओके, तो प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी. There are 1 2 okay 3 questions 4 questions, नहीं नहीं नहीं, ये कहां से आ गया, चलो ठीक है, करो क्वेश्चंस करो. Which of the following compound will not show resonance? Very good शिखा, very good महालक्ष्मी, और
और कोई मुझे बताएगा? मिशबा, गायत्री, रेहान, आर यू इन द कॉल? रेहान, मिशबा, Yes, ma'am. हाँ बताओ ना, कहाँ गायब हो? बताओ, which of the following compounds will not show resonance? मिशबा, Yes, ma'am. बताओ. Ma'am, option B. ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी रेजोनेंस नहीं दिखाएगा क्या? मैम मैम दिखाएंगे. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. और बताओ, ऑप्शन सी को कितने बच्चे वोट दे रहे हैं भाई? 5 में से 10 में. मैम ऑप्शन सी. या वेरी गायत्री, Option अकॉर्डिंग टू C. यू? हाँ ऑप्शन सी मैम. ओके, शाबाश, वेरी गुड. देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है? डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल शो रेजोनेंस. दिखाएगा. कैसे दिखाएगा? कैन यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यस मैम, कैन ड्रॉ. और कैसे? ऐसे करके दिखा दो. और देखो, खुद बनाओ बल्कि. इसको ऐसे नहीं, ऐसे. क्या होगा? बन गए? देखो. Yes, ma'am. तो दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो ये शो करेगा रेजोनेंस. एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? यस मैम, ये भी रेजोनेंस शो करेगा. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? यस मैम, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, बट इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाई? क्योंकि जब रेजोनेंस दिखाओगे तो नाइट्रोजन विल फॉर्म 5 बॉन्ड व्हिच इज नॉट 5 bonds. ठीक है. चलो, ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी रिसेंट पूछा था. अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन. बताओ भाई, किस केस में जो कार्बोकेटाइन बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा? मतलब बेसिकली क्वेश्चन वांट्स टू आस्क कि किस केस में रेजोनेंस होगी? Which one of the following will show resonance? Think about it, beta. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, ए एंड बी में दिखाएगा. वेरी गुड, ये तो अभी बताया मैंने. एंड ये देखो, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस. इन दिस केस डबल, सिंगल, सिंगल, तो दिस विल नॉट शो रेजोनेंस. इसमें देखो, डबल, सिंगल, सिंगल सी डबल बॉन्ड हो, तो ये भी नहीं दिखाएगा. तो यस, ए एंड बी. शाबाश, एप्रिशिएट योरसेल्फ. मैं दे दूं क्या कुछ? लो. यस मैम. चलो, वेरी गुड. Okay, try to solve this question. Question number 3. This is also your PYQ. Which of the following compound does not exhibit resonance? ओपन कर लो इस स्ट्रक्चर को. एक काम करो, स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो तो मालूम पड़ेगा कि वेरी गुड शिखा, महालक्ष्मी, शाबाश. और वेरी गुड मिशबा, क्या बात है बेटा. तुम लोग 5:30 वाले बैच में क्यों नहीं आते? उसमें उसमें और भी मजा आएगा, क्योंकि इसमें ना बोलते नहीं है ना बच्चे, मतलब 5 स्टूडेंट्स ही है ना, तो फिर वो थोड़ा सा तुम्हें मजा आ जाता है. मजा आता है क्या इस बैच में? यस मैम. मैम मेरा Yes, ma'am. अच्छा, तुम ये सोच रहोगे कि यहाँ पे ना ज्यादा टीचर का टेंशन मिल पाएगा, है ना? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. ओके, टेल मी आंसर. बताओ. यस, बताओ बताओ, कोई भी बता दो. महालक्ष्मी, मिशबा, शिखा. ऑप्शन डी. सी या डी? C. सी कैसे होगा बेटा?
फिर देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो रेजोनेंस है ना, डबल आपका सिंगल ऑक्सीजन पे लोन पेयर। इस वाले केस में भी रेजोनेंस है ना, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी देखो सी में है क्या, है तो सही बेटा, यस मैम। ये देखो है ना। डी में देखो, है डी में, नो मैम। वेरी गुड, देखो डी है ना, डी में लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, lone pair and double bond are not in conjugation. It means this compound does not exhibit resonance. Clear हुआ सभी को? यस मैम। पक्का जी? ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो बेसिकली बच्चे, if there is if there is option between inductive effect and resonance effect, तो जो मोस्ट बेसिकली प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो रहेगा, रेजोनेंस yes, इफेक्ट। priority order should be resonance, or you can say mesomeric effect is greater than inductive effect. इंडक्टिव। Why? Because in inductive effect there is only a polarization, there is only a polarization through sigma bond, है ना, सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या टोरेट कर रहा है। While in case of resonance there is a ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे वो हम किसको देंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इफ यू आर स्टक बिटवीन रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, देन गिव प्रायोरिटी टू रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। ओके, तो फाइनली ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, अदर एल्स आई विल सोल्व। सोचो बच्चों, पहले आप सोल्व करो, देन मैं आपको बताऊंगी। ओके, मिशबा raised her hand, शाबाश। ओके, कोई भी मुझे बताएगा कुछ भी, मतलब जो भी माइंड में आ रहा हो। गायत्री, डू यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है। यस मैम, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए बेटा, मुझे समझाओ थोड़ा सा। व्हाई सेकंड वन इज मोर स्टेबल? सेकंड वाला क्यों स्टेबल है? Because you said priority given to resonance effect. हाँ, तो इन सेकंड इज देयर एनी रेजोनेंस? Yes ma'am. वेयर, कहाँ है रेजोनेंस? सेकंड में रेजोनेंस कहाँ है बच्चे? रेजोनेंस तो वहां ऑपरेट होगा ना जहाँ पे पाई बॉन्ड तो होना चाहिए ना, अनसैचुरेशन तो है ही नहीं। अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो रेजोनेंस कहाँ से लगा दी भाई तुम लोगों ने? मैम ऑप्शन सी में भी। ऑप्शन सी में भी तुमने सेकंड को मोस्ट उसको बोला है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। और सोचो। I think D ma'am. यस, ऑप्शन डी। किसने बोला? महालक्ष्मी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट? बोलो बोलो। देखो बच्चों, इधर आओ। ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, सिंगल, कार्बन पे पॉजिटिव है, देयर इज रेजोनेंस ना, देयर इज रेजोनेंस ना। यस मैम। प्लस और क्या है यहाँ पे, देयर इज अ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ये कौन सा कार्बन है यहाँ पे, इस वाले कार्बन से दो मिथाइल, ठीक है। प्लस आई भी दिखा रहा है ये, एज वेल एज इट शोज रेजोनेंस इफेक्ट। व्हाइल इन केस ऑफ सेकंड इट इज ओनली सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, इट शोज ओनली प्लस आई इफेक्ट।
इन दिस केस देखो देयर इज ऑल्सो एन रेजोनेंस, देखो तो ये रेजोनेंस भी दिखा रहा है, प्लस ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, देखो इधर तो ये प्लस आई दिखा रहा है. What about option 4? This is primary carbocation. It shows only plus I effect. Plus I. We know the power of a resonance effect is more than the inductive effect. So it means first and third are more stable than second and fourth. मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. Please don't be Yes, ma'am. confused. Listen to me carefully. Please don't be confused that oxygen shows minus I effect. कहीं आपने माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे तो नहीं इनको पीछे धकेल दिया था बेटा? Yes, ध्यान ma'am. रखना है ना. नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ. ऑक्सीजन एज लोन पेयर एज वेल एज Okay. ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, Yes, ma'am. राइट? तो ऑक्सीजन शोज माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज प्लस आर इफेक्ट, जो मैं अभी डिस्कस करूंगी. ऑक्सीजन शोज माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू इट्स नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, एंड इट शोज प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. Why? Because it has lone pair of electron. And the अभी just मैंने बताया power of resonance effect is more than the inductive effect. So if oxygen has tendency to donate its electron, so we will consider its resonance effect. Clear? Yes, हम ma'am. रेजोनेंस को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आई कोई भी नहीं लगाएगा. जो एक लिखो, एक काम करो, जिसको हिंदी समझ में आती है वो लिखो. जो देगा नहीं वो लेगा, जो देगा नहीं वो लेगा. ठीक है? is if oxygen has capability of donating its electron via resonance effect, then it will give. ठीक है? अगर if there is if oxygen has not capability of donating electron, then it will attract via minus I effect. ठीक है? तो इसीलिए first और third is more stable than second and fourth. So why first one is more stable than third one? अभी मैंने आपको बेसिकली हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ाया है ना. हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ाया. जब वो पढ़ा दूंगी देन यू कैन say कि मैम फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल. बाकी दिस वन इज, दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटाइन. ठीक है? दिस कार्बोकेटाइन Yes, ma'am. देखो ना, इस वाले कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, इस पे 1 एल्काइल ग्रुप लगा है. तो मोर द एल्काइल ग्रुप, हायर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है? सो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, देन थर्ड, देन सेकंड, एंड देन फोर्थ. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. घर जाके रिवाइज करोगे इस क्वेश्चन को, दोबारा सोचोगे, समझोगे कि मैम ने क्या बोला था, क्योंकि अगर आपको आज याद रहेगा आप कल भूल जाओगे. GOC इज मतलब GOC एक ऐसी चीज है ना, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है? अदरवाइज भूल जाओगे. ठीक है? तो टेक 15 to 30 minutes डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है? इतने आधा घंटा निकालो डेली ऑर्गेनिक के लिए एंड रिवाइज मैक्सिमम एज मच यू कैन. ठीक है? चलो, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द एल्कोक्साइड आयन. दिस इज द बेसिकली व्हाट कार्बन आयन ना, एंड यू नो minus I effect, those group which exert minus I effect is directly proportional to stability of carbon ion. ठीक है? So try to solve this question. Very good, Mishpa. Very good, Shikha. Very good, Mahalakshmi. Okay, तो which one is more stable, A, B और C? बताइए. B, ma'am.
C. सी C. ऑप्शन, ये दिस वन इज मोर स्टेबल. हाँ जी, बी इज मोर स्टेबल. Option B. Option B. अच्छा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. इधर देखिए बच्चों, in this case resonance effect is operate also minus I effect of NO2. Clear? Yes, ma'am. While Yes. in option A only minus I effect of NO2 operates. No Yes, ma'am. resonance. And in this case also minus I effect as well as resonance effect. So A is less stable than B or C. So we Yes, have ma'am. only two options, B or C. We can, so we eliminate the option and D by option elimination method. Okay. And in both B and C option, C is more stable than B or A. ठीक है. अच्छा एक Yes, ही ma'am. अच्छा एक सेकेंड. A is less stable ना, तो ये भी हट गया, C वाला भी. ठीक है. ओके. एंड वी नो, अब देखो इधर देखो, C is more stable और B is more stable. इधर आओ. In C C. there is a linear conjugation. इधर देखो, this one is C ना, there is a linear conjugation. Can you see that? Yes, इसको Yes, ma'am. बोलते हैं linear. There is a concept. ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है लीनियर कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन, वो भी मैं समझाऊंगी. ठीक है, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कंजुगेशन. इधर देखो, ठीक है, कि एक ही साथ रेजोनेंस है. इसमें देखो, एक ये यहां से दे रहा है और एक यहां से दे रहा है. बताओ कौन सा बेटर है, जो एक साथ हो रही है या वन बाय वन दे रहा है? एक यहाँ से दे रहा है, एक यहाँ से दे एक रहा है. साथ. हाँ, जो एक ही साथ दे रहा है. दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर, लिखो, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर लीनियर कंजुगेशन एंड दिस वन इज एग्जाम्पल फॉर क्रॉस कंजुगेशन. अभी मैं समझा. Cross conjugation. एंड द स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर कंजुगेशन इज मोर देन द क्रॉस कंजुगेशन. अभी लिख लो, मैं अभी समझाती हूँ तुम्हें. लिख लिया? Yes, ma'am. Very good. Okay, now the types of mesomeric effect. Like in inductive effect, we had two types of inductive effect, plus I and minus I. In the same manner, we have two types of mesomeric effect. First one is plus M and second one is minus M. And in yaad karo, do you remember, in case of plus I effect, electron donating group exert plus I effect and electron withdrawing group exert minus I effect. Minus Right? I effect. Okay. In this case, plus M group donates electron. Same. यहाँ पे लिखो, electron donating group exerts plus M effect via resonance. Via resonance. For examples देखो इधर, like phenol. Oxygen has lone pair, then it will show resonance like this. ठीक है, मैं एक बना के दिखा देती हूँ बेटा आपको, कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि हाउ प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट्स. ठीक है, इधर देखो, ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू बेंजीन रिंग लाइक दिस. ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? This electron density shift to this carbon, it means this carbon acquire negative charge and oxygen donates its electron, then it acquire positive charge. Now if you start the movement from clockwise, तो वो आगे भी clockwise चलेगा. Are you getting my point? अगर तुमने clockwise दिखाया है तो वो clockwise चलेगा. ठीक है, ये देखो क्या नाम है, महालक्ष्मी, प्लस आई इफेक्ट में क्या था, अट्रैक्ट कर रहे थे, राइट, थ्रू सिग्मा बॉन्ड. जबकि इन केस ऑफ प्लस एम इफेक्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एम एंड प्लस आई. बट देयर आर सम ग्रुप विच शोज माइनस आई एंड प्लस एम इफेक्ट. ठीक है, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी. तो इसका कैसे बनाओगे, बनाओ. बन जाएगा.
Okay, so basically these are 5 resonating structure for phenol. This is phenol. Okay बच्चों, one more thing. If there is substituent on benzene ring, ध्यान से सुनो, अगर कोई substituent present है benzene ring पे, तो this position are called ortho position. What we call ortho position. O2 position. And this 2 position are called as meta position. And this position is, मैं नीचे इसको erase कर देती हूँ, para position. Which one? Para position. ठीक है? Okay, so can you notice one thing? कि in case of plus M group, ध्यान से सुन लेना please. In case of plus M group, it increase the electron density on ortho position. Can you see this? It increase the electron density on ortho position as well as in para position. Yes, ma'am. So can I write like this? Can I say electron donating group increase the electron density on ortho and para position? Can I also say this? Resonance or mesomeric effect does not Can you repeat para position? yeah does not operate on meta position. Please एक बार लिखो बेटा, फिर मैं बताती हूँ. मैंने क्या बोला? I repeat, if there is a plus M group, OH is an example of plus M group. ठीक है? Because oxygen has lone pair, so it will increase, it will donate its electron density in benzene ring. And as you saw in resonating structure, this position is ortho position with respect to OH, and these 2 positions are meta position with respect to OH, and this one is para position with respect to OH. Right? OH के साथ वाली 2 position ortho, एक छोड़ के meta, and उसके बिल्कुल सामने वाली वो para होती है. ठीक है? And आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो सबसे ज्यादा किस पे आ रही है? ऑर्थो पे आ रही है एंड पैरा पोजीशन पे आ रही है. देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटा पोजीशन. इट मींस रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन. ठीक है? एक और पॉइंट लिखो, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन मेटा पोजीशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये ग्रेड 12 में कोई दोबारा नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें. क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो अभी अच्छे से कर लो मेरे बच्चों. मजाक कर रही हूँ, बताऊंगी, बट अभी प्लीज सीखो. ठीक है, हो गया? Okay, so minus M group and what about minus M? Just like minus I, minus electron withdrawing group exert minus M, minus I. ऐसे ही in the same manner, electron withdrawing group exert minus M effect via resonance. ठीक है? Okay, देखते हैं. How many groups attached to benzene ring shows plus M or minus M effect? ट्राई करना चाहोगे? एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ. खुद से ट्राई करो बेटा, फिर मैं बताती हूँ. Okay, the first one is NH2 shows plus M effect or minus M effect? Tell me. NH2 shows plus M. Very good. Why plus M? Why plus M? Because it has electron density on nitrogen. Also NH2 shows minus I effect. है ना? ध्यान से सुनना. ठीक है? If there is a concept, if there is a concept of resonance, then it shows plus M effect. If there is no resonance, then it exerts minus I effect. ठीक है? But if NH2 shows both M plus M and minus M, then priority is given to plus M, or you can say plus R. अगर मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें NH2 का माइनस आई भी लग रहा है, जैसे इसमें देखो NH2 माइनस आई भी लगाएगा और प्लस एम भी लगाएगा, तो प्रायोरिटी इज गिवन टू प्लस एम. हाँ, प्लस एम और यू कैन से प्लस आर. ओके, सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन. टेल मी अबाउट SH. इट शोज प्लस एम और माइनस एम.
Plus M. Very good. Plus M. Okay, tell me about CHO. It shows plus M or minus M? Minus M. Minus M. Because it withdraw electron density. याद करो, CHO also shows minus I effect, ठीक है, and it also shows minus M effect via resonance because it withdraw the electron density towards itself. Minus M. What about this one? Plus M. ना, it show no resonance. Minus M. Minus M. No resonance, no resonance. क्यों? क्योंकि resonance कराओगे तो नाइट्रोजन will form 5 bond ना बेटा, अभी बताया था. Yes, है, ma'am. तो ये सिर्फ क्या लगाएगा अपना माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला, नथिंग एल्स, नो रेजोनेंस. व्हाट अबाउट फ्लोरोबेंजीन? प्लस एम और माइनस एम? Plus M. व्हाट अबाउट दिस फिनोक्साइडाइन? ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Minus M. Minus No, M. प्लस एम. It has electron density ना, तो it will donate. Yes, ma'am. याद करो ना, O नेगेटिव shows plus I effect and plus M effect ना. पन्ने पलटो नोट्स के, O negative also shows plus I effect. What about this? It shows plus Minus or M. minus M. Minus M. Very good. Minus M. And what about this? Plus M. ध्यान रखना, CH3 only shows plus I effect or hyperconjugation. Hyperconjugation I will discuss in next class. Clear है? CH3 does not show plus M Yes, effect. ma'am. क्योंकि because carbon does not have lone pair ना. Yes, ma'am. So how can you say this shows plus M effect? It shows plus I or plus H effect. ठीक है, तो अभी के लिए हाइपर कंजुगेशन नहीं याद रखो क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया है. We will discuss later on. And what about this? Plus Plus M. M. Very good. Plus I. And what about Plus cyanobenzene? Minus M or plus M? Plus I. No. Minus M बच्चे. CN is the electron withdrawing group. It exerts minus I as well as minus M effect. What about nitrobenzene? Plus M. No. Minus M बेटा. Minus M. It shows NO2 is a electron, strong electron. देखो बच्चे, NO2 and CN, CHO मैं को लिखवा देती हूँ. NO2, CN, CHO, COH. These four are very strong electron withdrawing group. ठीक है? They behave, they exert minus I effect as well as minus M effect. ध्यान रखना इनको. वैसे तो और भी है, but these four are very popular. ठीक है? हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, Try ma'am. to solve this question. JEE Mains 2024 में आया भी है, अप्रैल शिफ्ट में. The functional group that shows negative resonance effect. Okay, very good Mahalakshmi. और negative resonance effect. It means minus R. You can also say minus M effect. बताओ कौन दिखाएगा minus M और minus R? हाँ, अब आंसर आ गया. बताओ. Option D. ना, C. OR का तो बेटा वो है ना, प्लस M और माइनस आई इफेक्ट. ऐसे इसका भी क्या है, प्लस M और माइनस आई इफेक्ट है. NH2 का भी क्या है, प्लस M और माइनस आई है. COH का क्या है, माइनस M है और माइनस आई है. तो ये दिखाएगा ना नेगेटिव वाला. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now the comparison of stability of resonating structure है ना. I just told you कि more stable resonating structure will contribute more towards resonance hybrid. बताया था ना अभी मैंने कि more stable resonating structure will contribute more towards resonance hybrid structure. So how will we decide the stability of resonating structure? So there are some rules जिसकी help से we can decide, we can predict the stability of resonating structure. ठीक है, तो there are total rule 1, 2, 3, 4. There are 4 rules. ठीक है, तो rule number first. If number of species is given to you, then you have to first check the number of pi bond.
क्लियर है? आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करने हैं, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल. जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर तुम्हें चार, सपोज लेट्स से कि 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. ठीक है, दिस इज फर्स्ट रूल. इफ देयर इज नंबर ऑफ पाई, if there are more number of pi bond, then that species is stable. जैसे देखो, in this case only one pi bond, and in this case there is 2 pi bond. there are 2 pi bond. So which one is more stable? Second one is. Second one. अब ये ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैम यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रही है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. नहीं. If there is a question of stability of resonating structure, then you have to compare the resonating structure which will be given to you. जो आपको दिया जाएगा उसको कंपेयर करना, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना वहां पे. ठीक है, जो दिया हुआ है उसी को कंपेयर करना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर सेकंड, if resonating structure, इधर देखो, resonating structure without any charge separation is more stable because charge separation cause instability. It means neutral species are more, यहाँ पे लिख लो, neutral species are more stable than charged species. ठीक है, so this is first one and this is second one. Which one is more stable? First one. First one. is. So first you have to check the number of pi bond. If the number of pi bonds are same, then move to second rule. ठीक है, move to second rule. What is rule number second? The neutral species are more stable than charged species. ठीक है, okay. Next है rule number 3. If rule number 1 and 2 fails, मतलब अगर rule number 1 और 2 same हो गया, if there are there is a same number of pi bond, also all species are neutral species, या all species are charged species, then move to rule number 3. Rule number 3 क्या कहता है? Negative charge on more electronegative and positive charge on less electronegative is more stable. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा. हाउ? इधर आओ, इधर आओ. मान लो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, इधर देखो, दिस वन इज फर्स्ट, ये सेकेंड है. अब एक बार बताओ, रूल नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज रूल नंबर फर्स्ट? You have to check number of pi bond. There is a 1 pi bond, it also has 1 pi bond. नहीं, we can't predict the stability ना. Okay, move to rule number second. क्या कहता है? Neutral species are more stable than charged species, but here both species are charged species, so it means rule number second cannot predict the stability, right? Okay, move to rule number third. क्या कह रहा है? It says negative charge is present on more electronegative. So here oxygen is more electronegative, here carbon. And we know oxygen is more electronegative than carbon. Yes, ma'am. So it means second one is more stable than first. Why? Because in case of second, oxygen acquire negative charge, while in case of first, carbon acquire negative charge. And we know more electronegative element contain acquire negative charge, right? Okay. Question number carry. Sorry. In B part, first check the number of pi bond. There are 2 pi bond. In this case, also 2 pi bonds. देखो. So with the help of rule first, we cannot predict the stability. Okay. Moving to next rule. क्या? Neutral species are more stable than charged species, but here both species are charged. It means with the help of rule 2 we cannot predict the stability. Okay, so rule number 3 क्या कहता है? More electronegative element contain negative charge and less क्या बोला? Positive charge on less क्या लिखा है इसने? Positive charge on less electronegative atom is more stable. So we know oxygen is more electronegative than nitrogen.
सो बताओ which Yes, one is ma'am. more stable? Option 2. Option 2. Very good. ठीक है, क्लियर है, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव चार्ज उस पे स्टेबल। ओके, लास्ट 4th रूल, अगर मान लो पाई बॉन्ड आर सेम, है ना, न्यूट्रल ऑल आर चार्ज स्पीसीज, है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो रूल 4 पे जाओगे। रूल 4 क्या कहता है? अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर, इट मींस अपोजिट चार्जेस आर शुड बी क्लोजर, एंड जो लाइक चार्जेस हो गए, लाइक प्लस प्लस और माइनस माइनस, शुड बी फार अवे, ठीक है, दूर होने चाहिए। क्लियर है? जैसे इन दिस केस देखो, फर्स्ट वन इज न्यूट्रल स्पीसीज, देन इट इज मोर स्टेबल। इन दिस केस देखो, इन दिस केस बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड बोथ आर कार्बन। सो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी बताएंगे। इधर देखो, प्लस माइनस, अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर, तो सेकंड थर्ड वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Extra rule, between two different compounds more conjugated is more stable, ठीक है? If let's say कि two compounds is given to you इस तरीके से, ठीक है, और एक ऐसा है, so can you tell me which one is more stable? First one is more stable. Why? Because हाँ, more conjugation, ठीक है, in first one conjugation ज्यादा है second के comparison पे, ठीक है? Okay, next point is structure with linear conjugation is more stable than close conjugation. What do I mean by linear conjugation? Like this, and close conjugation like this, ठीक है? ये देखो, this is an example for linear conjugation। और ये देखो, एक बार यहाँ से देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक टाइम पे एक ही जगह से देगा, या यहाँ से देगा, ठीक है? तो लीनियर कंजुगेशन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन क्लोज कंजुगेशन। ठीक है? ओके, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। These all are previous year questions. बताओ। ओके, शिखा रेल जो रेड और मिशबा, गायत्री, महालक्ष्मी, बताओ कौन सा होगा बच्चे? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, बाकी बेटा जो मैंने रूल्स बताया याद करो ना। फर्स्ट यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो देयर आर 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड। हाँ महालक्ष्मी बताओ बेटा। Ma'am, I think option 4. फोर्थ ऑप्शन? Ma'am, option 4. ऑप्शन ए ना, क्योंकि देखो ना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है। उसके बाद देखो रूल नंबर सेकंड क्या था अपना?
न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, देन दीज बोथ आर चार्ज स्पीसीज। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इधर देखो, here is it oxygen which acquire positive charge, here it is oxygen which acquire negative charge. तो first is more stable, then second, then third. ठीक है, तो this is your Yes, ma'am. previous year question. Try to solve this question. बिल्कुल आपको जो मैंने रूल बताया ना, बिल्कुल वैसे करना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं इधर उधर। ठीक है, जस्ट रिकॉल जो भी मैंने बताया है, रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, 1 नहीं लगा तो देन मूव टू रूल नंबर 2, 3rd। आपके 3 रूल से ही काम चल जाएगा। हो गया मिशबा एंड महालक्ष्मी? Yes, ma'am. शिखा का भी हो गया, बाकी गायत्री? वेरी गुड। गायत्री प्लीज टेल मी बेटा। Ma'am, option A. ऑप्शन ए, सो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ऐसा ही है क्या? बाकी बताओ। Yes, ma'am. Why A is stable बेटा? Ma'am, option B. Why A Yeah, option is correct? क्योंकि सबसे पहले वी हैव टू चेक द, गायत्री वी हैव टू चेक बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ना फर्स्ट। तो फर्स्ट हैज 2 पाई बॉन्ड, सेकंड 1 पाई, इन केस ऑफ थर्ड देयर आर 2 पाई बॉन्ड, एंड इन फोर्थ तो फर्स्ट एंड थर्ड आर मोर स्टेबल देन सेकंड एंड फोर्थ, है ना? Yes, ma'am. एंड इन अब देखो कैसे, हाउ विल सो व्हाई, हाउ वी डिसाइड कि फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल और थर्ड वन इज, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, जबकि इसमें देखो Yes, ma'am. तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन थर्ड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? फिर तो यही ऑप्शन है। Option ठीक है, B. एंड व्हाट अबाउट सेकंड और फोर्थ? इसमें भी देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है एंड इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इन केस ऑफ नाइट्रोजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। कुछ नहीं करना है बच्चे, बस वो 4 रूल याद रखोगे बेटा। पहले पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, अगर वो सेम है देन देखो न्यूट्रल स्पीसीज है क्या नहीं है, अगर सारे ही 4 स्पीसीज एंड देन चेक रूल नंबर 3, अगर चेक रूल नंबर 3 भी फेल हो जा रहा है, मतलब नहीं काम कर रहा है, देन चेक रूल नंबर 4, बस। अच्छा, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। यस, टेल मी कौन सा ऑप्शन होगा? Ma'am, option C. Yes, ma'am. Option B. Ma'am, option C. वेरी गुड। फर्स्ट, फिर थर्ड, देन सेकंड, वेरी गुड मेरे बच्चों। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, दैट इज व्हाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, एंड इसमें पाई बॉन्ड भी चेक कर सकते हो, तो सी इज करेक्ट। शाबाश। चलो, finally resonating structure. Okay, so what we have discussed till now, stability of resonating structure and condition for resonance. Also we have Mesomic. solved, yeah, we have also solved some previous year question जो भी recent आए हैं, like 2023 और 2020 में 2024 में in JEE में। Okay, next है बच्चों stability of carbocation। यहाँ पे लिखो applications, applications of resonance और mesomeric effect लिखो। So with the help of resonance effect or mesomeric effect, we can predict the stability of
carbocatene, carbanion. Also, we can predict the acidic strength, order of acidic strength, also the order of basic strength, just like as we do in as we did in inductive effect, right? So I told you कि electron donating group is directly proportional to stability of carbocatene. Yes, ma'am. Okay, so can I say this कि electron donating group, yeah, I can say this कि plus I and plus M group both are directly proportional to stability of carbocatene. Yes, ma'am. And in the same manner, electron withdrawing group, yeah, I can say, which exert minus I or minus effect directly proportional to stability of carbanion. Carbanion. Very good. Also, electron donating group, which exert plus I or plus M, directly proportional to the basic strength. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Also, electron withdrawing group, which exert minus I and minus M effect, directly proportional to order of Acidic strength. ठीक है, ओके, आगे लिखो पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 लिखो बच्चे. प्रायोरिटी ऑर्डर या पावर ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट. हाइपर कंजुगेशन विच इज समथिंग जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. ठीक है, अभी के लिए लिख लो. ठीक है, 6 लिखो. In case of halogens, minus I has greater than plus M. yeah, minus I is greater than plus M effect. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमेशा ये नहीं होता है कि प्लस M और आपका माइनस M इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बट इन केस ऑफ हेलोजेंस ध्यान रखना माइनस I इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस M इफेक्ट. ठीक है मेरे बच्चों. ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी थी. ठीक है, यस मैम. ओके, ये क्वेश्चन सोल्व करो फिर, और एक ये वाला फिर मैं आपको भेज दूंगी बेटा. बस मुझे पता है ये 4 स्टूडेंट जो बैठे हो ना, मतलब दे दो अपना 100%. पूरी क्लास इतने अच्छे से अटेंड किए, 2 क्वेश्चन और दे दो. जितना जितना मैंने समझाया ना उतना सारा सोच लो. ठीक है, शिखा तुम रिवाइज करके आई हो लग रहा है. यस मैम, थोड़ा सा पढ़ा था. ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस and try to solve this question. Just try to approach this question. अगर आंसर नहीं आ रहा then it's okay. You have to approach this question. Approach करो. ठीक है, you have to learn to approach the question. ठीक है, आंसर तो आ जाएगा अपने आप. ओके, स्टेबिलिटी बतानी है. सोचो क्या नजर आ रहा है बेटा. कार्बनाइन है तो हमारे माइंड में क्या जाएगा? Those group exert minus I and minus M effect is directly proportional to stability of carbanion. Clear है? Yes ma'am. ठीक है, और यहाँ ना एक और पॉइंट भी लिख लो, काम आएगा. मैंने वैसे बता दिया था कि रेजोनेंस इफेक्ट does not operate on meta position. बस सारे पॉइंट्स ना एक साथ हो जाएंगे. ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन. ओके, लिख लिया. अब ये करो, सोचो. ओके, तो विच वन इज मोर स्टेबल कार्बनाइन बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट.
This one is more stable. Fourth. Option 4. ऑप्शन 4 या ये वाला 4? ये वाला 4 मैम. 4 ये वाला. देखो इधर आओ. NO2 exert minus I और minus M effect. हाँ या ना? Yes, Yes ma'am. ma'am. And minus M is greater than minus I. Yes, ma'am. OCH3 exert plus M or minus I. Yes ma'am. Yes, ma'am. Change your answer na now. Now please change your answer. So plus M is greater than minus 1. So how can you say fourth one is more stable? ये तो destabilize करेगा कार्बन आयन को, समझे? So Yes, which one ma'am. is more stable? Carbon ion, third वाला. ठीक है. In case of first, there is no electron withdrawing group, no electron donating group. So Then second and then yeah, fourth. then second Q because it exert only plus I or plus H hyperconjugation. But in case of OCH3, it exert plus M. अगर plus M है तो inactive को भूल जाओ फिर. ठीक है. तो second and last में fourth. Clear हुआ ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes ma'am. थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ. इफ मैं फिर बोल रही हूँ, अगर कहीं पे प्लस एम लग रहा है उसके साथ माइनस आई भी लग रहा है तो जस्ट इग्नोर द माइनस आई इफेक्ट, कंसिडर ओनली प्लस एम इफेक्ट. अगर मान लो लेट अस सपोज you have two molecules and both group exert plus m और minus i. ठीक है. तो हाउ विल यू कंपेयर? तो अब दोनों में प्लस एम सेम हो गया तो अब उसको प्लस एम को बेशक हटाओ तो यू कैन प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट. ठीक है. समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. Yes धीरे ma'am. धीरे समझ में आएगा, कोई बात नहीं. इट्स ओके. आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है. एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो. ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है बट आई वांट कि तुम लोग ट्राई करो. Okay, NO2 is present in ortho and para position, यानी कि it means it exert minus M और minus I. Yes ma'am. ठीक है. यहाँ पे देखो ये भी कार्बन आयन है, ठीक है, माइनस है. यहाँ पे देखो NO2 groups both are present on meta position with respect to this CH2. It means it exert only minus I effect. Yes ma'am. Gayatri has left क्या? हाँ. Okay. In this case, CN is present in ortho and para position. It means it exert minus M or minus I. Yes, ma'am. Okay. In this case, there is a one CN and one NO2. यानी कि it also exert minus I, minus M, minus I, minus M. Clear है? Yes ma'am. Okay. So how will we? So basically, कैसे decide करें which one is more stable? देखो, इन दिस केस माइनस एम लग रहा है और इसमें भी क्या लग रहा है? माइनस एम और माइनस आई. देख रहे हो? Yes ma'am. ठीक है. इसमें एक CN है और एक NO2 है. इसमें दोनों ही CN है एंड यू नो NO2 का इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है. Yes, Yes ma'am. ma'am. So conclusion is कि one is more stable for sure. ठीक है. Yes ma'am. ओके. एंड व्हाट अबाउट, अब क्या है, अब हमें किस में से डिसाइड करना है? थर्ड एंड फोर्थ में से. सो विच वन इज मोर स्टेबल, थर्ड और फोर्थ? थर्ड और फोर्थ में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? Fourth. फोर्थ. व्हाई Fourth. फोर्थ? फोर्थ क्यों? बोलो बोलो. Ma'am, NO2 NO2 is is greater than more. CN. एक NO2 है, एक CN है, जबकि फिर आएगा थर्ड. क्लियर हो गया? एंड इन Yes, सेकंड there is only minus I effect. तो लास्ट में क्या आ जाएगा? सेकंड. तो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड.
अब तुम क्या करोगे, इसको घर जाके दोबारा रिवाइज करोगे, वरना कल भूल जाओगे दोबारा। Yes, ma'am. अच्छा था ना Yes, क्वेश्चन? ma'am. क्वेश्चन Yes, अच्छा ma'am. था ना? तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, बल्कि इससे सिंपल ही आएंगे नीट में। जब तुमने ये कर दिया, तुम तो नीट के कर दोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड आई विल शेयर द डीपीपी इन योर ग्रुप. So please complete this DPP before coming to the next class, and our next class will be on Saturday. So that will be basically your revision class, just like in last week. Okay, so so this Sunday you will have test, and the chapter क्या है इसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वो केमिकल Chemical बॉन्डिंग। bonding. ठीक है, सो आज क्या करना है आपको, रिवाइज करना है, डीपीपी करके अपना नेक्स्ट संडे के लिए रिवाइज करना है आपको। ठीक है, Yes, ma'am.